गाइस, क्या आपको पता है एक सिंपल शेप, कंपोजिशन और लेआउट का यूज करके एक सिंपल सी इमेज को एक प्रीमियम एंड प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो, आजकल ऑलमोस्ट हर जगह आपको प्रोडक्ट के पोस्टर बनाने सिखाए जाते हैं। प्रोडक्ट रखो, इफेक्ट डालो, हेडिंग लिखो और डिजाइन रेडी। लेकिन रियल प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास डिजाइन के लिए प्रोडक्ट होता ही नहीं है। आपके पास होती है एक सिंपल सी इमेज, और उस सिंपल सी इमेज से आपको जिम के लिए, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग या फिर किसी ऐसे ब्रांड के लिए डिजाइन बनाने पड़ते हैं जो कि एक सर्विस बेस्ड डिजाइन है। और ऑलमोस्ट सभी डिजाइनर्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि एक सिंपल सी इमेज को एक डिजाइन में कैसे कन्वर्ट करें। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग एक सिंपल सी इमेज को शेप, कंपोजिशन एंड लेआउट की हेल्प से एक प्रीमियम एंड प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग 3 डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं, जो कि तीनों डिजाइन अलग अलग डोमेन के होंगे। तो जैसे ही हम लोग सिंपल सी इमेज को एक डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे, तो डिजाइन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी मैं शेप या फिर कलर का यूज करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक साइकोलॉजिकल या फिर एक ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग हर एक डोमेन के अकॉर्डिंग डिफरेंट शेप या फिर डिफरेंट कलर का यूज करते हैं। तो जो हम लोग पहला डिजाइन बनाने वाले हैं वो है जिम के लिए। तो इसके लिए सीधे चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइस, आप मेरी स्क्रीन पे एक ये सिंपल सी इमेज देख रहे होगे, जिसको हम लोग एक डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे, एक जिम के डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो इमेज है, इसके अकॉर्डिंग मुझे कलर्स और अपनी शेप को चूज करना पड़ेगा, जिससे कि एक सिंपल सी इमेज एक डिजाइन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब ये जो आपने जिम की इमेज देखी, जिसके लिए हमारे को डिजाइन बनाना है, तो जिम की जो वाइब होती है या फिर जो जिम का इमोशन होता है, हम लोग बेसिकली वाइब बोलते हैं, वो एक स्ट्रांग वाला होता है या फिर एक एनर्जेटिक फील देने वाला होता है। तो अब जो भी मैं इसमें इमेज या फिर कलर्स को यूज करूंगा, मैं एनर्जेटिक ही शेप और एनर्जेटिक ही कलर्स को यूज करने वाला हूं। तो अब मैं कौन सी इसमें शेप यूज करूंगा, कैसे उसको गूगल पे सर्च करता हूं, मैं अब आपको वो दिखाता हूं। तो देखो, यहाँ पे मैं आ गया हूँ गूगल पे, और यहाँ पे जो मेरी इमेज है, ये एक एनर्जी वाली फील देने वाली है, मतलब कि एक एनर्जी वाइब क्रिएट होगी जिम से। ठीक है, तो मैं ना यहाँ पे सिंपल गूगल पे सर्च करूंगा एनर्जी आइकन। ठीक है, जब मैं एनर्जी आइकन सर्च करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे काफी सारे आइकन या फिर शेप देखने को मिलेंगी। तो अब मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं जो इस सिंपल सी इमेज को एक डिजाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो इनमें से कोई भी एक शेप को या फिर इस शेप की स्टाइल को लेकर के डिजाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके अलावा जो जिम में हम लोग कलर्स को यूज करते हैं, वो ज्यादातर रेड कलर यूज करते हैं या फिर ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज यूज करते हैं, जिससे कि एक एनर्जी वाला फील आए। ठीक है, तो अब मैंने ना यहाँ पे अपने डिजाइन के लिए एक यहाँ से इमेज ले ली, ये वाली इमेज यहाँ से ले ली, या फिर आप कोई भी यहाँ से एक ऐसी इमेज ले सकते हो, जैसे कि ये एक इमेज है जो कि एनर्जी वाली फील दे रही है, और इस इमेज को मैं अपने डिजाइन में यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे मॉडल की इमेज है, जिसको मैंने अपने आर्ट बोर्ड में यहाँ पे सेट कर लिया। ठीक है, देन इसके बाद में इस मॉडल की मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, यहाँ पे गया मैं सिंपल, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से इसको सिलेक्ट करके इसकी एक और कॉपी बना ली। तो यहाँ पे एक मैंने इसकी लेयर रख दी। ठीक है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे ड्रॉप शेडो ऐड कर दी। इसके अंदर ये जो मैंने ऊपर कॉपी करी है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ड्रॉप शेडो ऐड कर दिया। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पे मैंने उसी आइकन को, वो जो मेरी एनर्जी वाली शेप थी, ये वाली जो शेप थी, इसको मैंने इस मॉडल के यहाँ पे पीछे डाल दिया। ठीक है, ये डालने के बाद में जो पीछे का बैकग्राउंड वाली लेयर थी, उसमें मैंने यहाँ पे गॉसियन ब्लर डाल दिया और पीछे के बैकग्राउंड को हल्का सा ब्लर कर दिया। अगर मैं ब्लर हटा करके दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे शार्प दिख रहा है। इसके बाद में मैंने ब्लर ऐड किया, तो हल्का सा बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो गया। देन इसके बाद में ये जो मेरी इमेज थी, ये जो मेरी शेप थी, ये थी ब्लैक, तो मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले डाला। अब ग्रेडियंट ओवरले मैंने कौन सा डाला, आप यहाँ पे देखेंगे, तो मैंने सिंपल यहाँ पे कुछ इस टाइप का रेड और ऑरेंज टाइप का मिक्स करके यहाँ पे एक एनर्जेटिक कलर डाला, जो कि जिम को काफी अच्छा यहाँ पे फील करवाता है, एनर्जी वाला फील देता है। ठीक है, देन इसके बाद में मेरे इस मॉडल पे भी यही वाला टिंट आना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन ऐड किया और यहाँ पे ह्यू डाल करके इसको चेंज कर दिया। अगर मैं ह्यू हटा करके दिखाऊं, तो कुछ ऐसा था। अगर आप इसकी स्किन देखें, और जब मैंने यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन डाला, तो आप देखेंगे कि हल्का सा ऑरेंज टिंट यहाँ पे आ गया। तो हम लोग इससे इसको चेंज कर सकते हैं, जहां पे भी आपको रखना है, इससे चेंज करके यहाँ पे कलर्स की ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, सैचुरेशन को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वाला कलर ऐड कर दिया, जो कि अब देखने में यहाँ पे अच्छे से मर्ज हो रहा है, जेल हो रहा है। ठीक है, देन इसके बाद में मैंने लिखी यहाँ पे अपनी हेडिंग, सिंपल सी एक हेडिंग, उसके नीचे एक बॉक्स लगाया और उसके नीचे एक और लाइन लिख दी मैंने कुछ इस टाइप से, ट्रांसफॉर्म योर बॉडी। ठीक है, देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखी एक छोटी सी लाइन, और उसके बाद में यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट डाल दिया।
अब बॉडी टेक्स्ट डालने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल कम हो रहा था, तो मैंने इसके नीचे ऐसे ब्लैक शेप डाल दी, ठीक है, जो कि देखने में अब काफी सही लग रहा है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे कि कुछ भी एक सैंपल नाम ले लिया, जैसे मैंने लिखा फिटनेस जोन। देन इसके बाद में एक साइड में डाला मैंने मोबाइल नंबर, जो कि मैंने सेम बटन का जो सेम मैंने यहाँ पे बॉक्स यूज किया वही बॉक्स यूज करके यहाँ पे डाल दिया मैंने नंबर, और दूसरी साइड में डाल दिया मैंने यहाँ पे वेबसाइट। तो मेरा डिजाइन कुछ ऐसा बन गया। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे यूज किया जो रेज ओवरले होता है उसको। तो मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च करा तो मेरे को यहाँ पे ये रेज ओवरले मिल गया। इसको लाने के बाद मैंने यहाँ पे इसका कलर मोड करा स्क्रीन, और यहाँ से जो इसकी ऑपेसिटी थी इसको कर दिया मैंने यहाँ से 75। तो आप देखेंगे कि देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, अच्छा सा लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है। देन इसके बाद में सभी लेयर्स को मर्ज करके यहाँ पे मैंने इस पे डाल दिया कैमरा रॉ फिल्टर। तो मेरा डिजाइन देखने में कुछ ऐसा बन गया। तो आप देखेंगे कि ये सिंपल सी इमेज थी और इसको मैंने एक प्रॉपर डिजाइन में कन्वर्ट कर दिया। वो कैसे कि मैंने इसमें कुछ शेप्स को ऐड किया और जो कलर्स हैं वो उसी डोमेन या फिर उसी वाइब से मिलते हुए डाले, और जो मैंने यहाँ पे इमेज भी डाली, जो मैंने पीछे शेप भी डाली, वो भी उसी वाइब से मिलती हुई डाली। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग डोमेन के अकॉर्डिंग या फिर अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग शेप और कलर्स का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद ही जो हमारी एक सिंपल सी इमेज होती है वो एक प्रॉपर डिजाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से मैंने एक दूसरे डोमेन के लिए डिजाइन बनाया जो कि है कॉर्पोरेट के लिए। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो मेरे पास ना यहाँ पे एक सिंपल सी इमेज थी जिसमें मुझे दिखाना था, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोवर्किंग स्पेस होते हैं जो कि रेंट पे मिलते हैं। तो ये रेंट पे प्रोवाइड करते हैं कोवर्किंग स्पेस या फिर सीट्स को ना। तो इसके लिए मुझे डिजाइन बनाना था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि सिंपल अपने आर्ट बोर्ड में यहाँ पे इस इमेज को सेट कर दिया। देन इसके बाद में अब ये जो मैं इस इमेज का या फिर डिजाइन का कलर कॉम्बिनेशन लूंगा वो ब्लू वाला लूंगा, क्योंकि कॉर्पोरेट में ब्लू वाला ज्यादा अच्छा चलता है और वो थोड़ा ट्रस्ट भी बिल्ड करता है, ब्लू कलर जो है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट में हम लोग ब्लू कलर को यूज करते हैं। तो इसके लिए मैंने इस इमेज के ऊपर यहाँ पे ब्लू कलर का ह्यू सैचुरेशन डाल दिया, कुछ इस तरीके से कलराइज करके, जो कि देखने में पूरी इमेज जो है वो ब्लू टिंट में कन्वर्ट हो गई। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक शेप ऐड की ब्लू कलर की, सिंपल सी, और मैं अब इसमें जो भी डिजाइन में शेप्स को यूज करूंगा काफी सिंपल डालूंगा, जो कि कॉर्पोरेट से मिलती हुई हो, काफी मिनिमल और प्रीमियम हो, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक राउंड बॉक्स ऐड किया, राउंड शेप ऐड कर दी, और इसके ऊपर मैंने अपनी लिखी हेडिंग यहाँ पे सिंपल, योर ऑफिस योर स्पेस। देन इसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखी सब हेडिंग, और इसमें जो मैंने फॉन्ट का यूज किया है ये फॉन्ट है मॉन्टसेरेट, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने कुछ फीचर्स थे जो कि मैंने यहाँ पे लिखे कुछ इस तरीके से। तो मैंने ब्लू कलर का ही यहाँ पे टिंट चेंज किया और यहाँ पे फीचर्स लिख दिए। देन इसके बाद में नीचे बनाया मैंने एक रेक्टेंगल सेम ब्लू कलर से, और इसके ऊपर लिख दिया मैंने बुक सीट नाउ। तो ये मेरा बन गया कॉल टू एक्शन, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, रेंट अ सीट ग्रो योर बिजनेस, और इसके नीचे लिख दी वेबसाइट, कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद में एक लाइन मैंने सबसे ऊपर भी ऐड कर दी, यहाँ पे थोड़ा सा खाली लग रहा था तो मैंने सोचा कि एक लाइन यहाँ पे भी ऐड कर दूं। तो यहाँ पे 3 वर्ड ऐसे ऐड कर दिए मैंने, रेंट अ सीट, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक इलिप्स को क्रिएट किया, एक सर्कल बनाया, जो कि सर्कल मैंने इस पोजीशन पे रखा ताकि ऐसा लगे कि ये वाली जो मेरी ऑफ वाइट वाली जो शेप है ये इसमें से ऐसे होकर के आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐड किया लोगो। तो ये सैंपल लोगो मैंने गूगल से उठाया है, यहाँ पे मुझे गूगल पे मिल गया था और ये ऐसे ही लग रहा है कॉर्पोरेट वाला। तो मैंने यहाँ पे इसको कलर ओवरले डाल करके यहाँ पे ऐड कर दिया। देन इसके बाद में इसी लोगो की मैंने कॉपी करी और सबसे नीचे ले जाकर के यहाँ पे रख दी ये, और इसका जो ओपेसिटी थी इसको कर दिया मैंने 10। आप यहाँ पे 20 भी करके देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। तो नीचे हल्का सा यहाँ पे पैटर्न भी ऐड हो गया लोगो से रिलेटेड। देन इसके बाद में सारी ही लेयर्स को मर्ज करने के बाद में फिर से मैंने कैमरा रॉ फिल्टर यूज किया। और कैमरा रॉ फिल्टर में मैं क्या करता हूँ एक्चुअली यूज, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता हूँ, यहाँ से वाइब्रेंस को बढ़ा देता हूँ, जिससे कि कलर्स और ज्यादा इनहेंस हो जाए। देन इसके बाद में टेक्सचर, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ शार्पनिंग को बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि ओवरऑल जो मेरा डिजाइन है वो देखने में थोड़ा सा शार्प लुक दे, ठीक है, क्लीन लुक दे। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे कैमरा रॉ ऐड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जब मैंने कैमरा रॉ ऐड कर दिया तो मेरा डिजाइन देखने में कुछ ऐसा लगा, जो कि प्रॉपर फील दे रहा है कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस का डिजाइन है, या फिर हम लोग रेंट पे ऑफिस ले सकते हैं। एक कॉर्पोरेट डिजाइन वाला फील दे रहा है, वाइब दे रहा है। तो आपने इस डिजाइन में देखा कि कैसे कलर और एक सिंपल सी शेप ने एक सिंपल सी इमेज को एक प्रॉपर डिजाइन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि देखने में लग रहा है कि कॉर्पोरेट का डिजाइन है। तो इसी बेस पे मैंने एक थर्ड डिजाइन बनाया, मैं अब आपको वो भी दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे ये इमेज देख सकते हो, जो कि एक टेनिस खेलते हुए एक बंदा है, और हमारे को इसका डिजाइन बनाना है एक टेनिस एकेडमी टाइप का, ठीक है। अब ये जो डिजाइन है ये एक टेनिस एकेडमी के लिए बनाना है। अब जो टेनिस एकेडमी की जो वाइब है ना, जो इसका एक इमोशन है, वो भी एक एनर्जी वाला है।
और जिम में भी एनर्जी वाला था, लेकिन जिम में मैंने कलर्स यूज करे थे रेड या फिर ऑरेंज, और जो वहां पे शेप यूज करी थी वो करी थी एक एनर्जी इलेक्ट्रिक वाली। लेकिन जब ये भी एनर्जी वाला है तो मैं इसमें रेड कलर को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, तो यहाँ पे मैं एनर्जी वाला ग्रीन कलर यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पे एनर्जी के लिए मैं जो इलेक्ट्रिक शेप यूज करी थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक शेप यूज ना करके मैं यहाँ पे कुछ लाइंस को यूज करूंगा जो कि टिल्टेड लाइन होंगी, जो कि एक एनर्जी वाला फील कराएंगी, एक स्पीड वाला फील करवाएंगी। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो यहाँ पे मेरे पास ये इमेज है, मैंने जिसको अपने आर्ट बोर्ड में यहाँ पे सेट कर लिया। देन इसके बाद में मैंने इस इमेज में थोड़ा सा ब्राइटनेस को ऐसे डार्क कर दिया, मतलब कि जो ये था इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया, और इस मॉडल की एक कॉपी करके मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया, ठीक है। और इसको मैंने ब्राइट ही रख दिया, जिससे कि मॉडल अच्छे से दिखे और बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए। देन इसके बाद में मेरे पास यहाँ पे एक ओवरले था, ओवरले पैटर्न था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये पैटर्न दिखेगा। अगर आप चाहेंगे ये पैटर्न आपको चाहिए तो मैं अपने इंस्टाग्राम ग्रुप में ये पैटर्न डाल दूंगा, आप वहां से इन ओवरलो को डाउनलोड कर सकते हो और अपने डिजाइन में यूज कर सकते हो। तो इस टाइप के डिजाइन में हम लोग इस टाइप के पैटर्न यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस पैटर्न का जो मैंने मोड रखा है वो रखा है ओवरले, और यहाँ पे ऑपेसिटी रखी है 68। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे पेन टूल से कुछ ऐसी शेप बनाई, ये ठीक है। अगर मैं आपको ये शेप दिखाऊं तो मैंने सिंपल पेन टूल से ऐसे बनाई, और इसमें ग्रीन कलर डालने के बाद में इसके जो स्ट्रोक का साइज था वो 125 कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद में इसको मैंने यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे मेरी ये शेप ऐड हो गई, और शेप कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये मॉडल के पीछे से जा रही है और यहाँ पे आगे से आ रही है। ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैंने मॉडल की ना यहाँ पे कॉपी करके ऊपर की साइड में रखा है, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे अपनी हेडिंग को ऐड किया, और हेडिंग के लिए जो मैंने फॉन्ट यूज किया इसका नाम है टोमेटो गोर्टेक्स, ठीक है। और इसमें मैंने हल्की सी ड्रॉप शेडो ऐड कर दी। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे सब हेडिंग डाल दी, एक छोटी सी ऐसी लाइन डाल दी, और फिर इसके बाद में कुछ फैसिलिटीज थी इस टेनिस एकेडमी की, उनको मैंने इस लाइन में कुछ ऐसे ब्लैक में डाल दिया, जो कि एक प्रॉपर अब डिजाइन टाइप का लग रहा है, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक ज्वाइन टुडे लिखा, और यहाँ पे बना दिया इसका एक बटन कॉल टू एक्शन, ठीक है, जहां पे मैंने डाल दी वेबसाइट। देन इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक फिर से नेट से लोगो उठाया था, सैंपल लोगो, और इसको कॉर्नर पे ऐड कर दिया। और फिर से सारी लेयर्स को मर्ज करने के बाद में यहाँ पे मैंने कैमरा रॉ फिल्टर ऐड किया, और मेरा डिजाइन कुछ ऐसा बन गया। तो आप देखेंगे कि ये एक सिंपल सी ऐसी इमेज थी, लेकिन जब मैंने इसमें शेप और कलर्स को इस तरीके से डाला तो एक सिंपल सी इमेज प्रॉपर डिजाइन में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे जो आपको तीनों डिजाइन दिख रहे हैं ये देखने में कितने ज्यादा प्रीमियम एंड प्रोफेशनल लग रहे होंगे, लेकिन इन सिंपल सी इमेज को जो डिजाइन में कन्वर्ट करने का मेथड था वो यही था कि मैंने उन डिजाइन्स के, उन डोमेन के वाइब के अकॉर्डिंग वहां पे शेप और कलर्स का सिलेक्शन किया। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर के आऊं, जिसमें मैं शेप से नहीं बल्कि टाइपोग्राफी से दिखाऊं कि कैसे एक सिंपल सी इमेज को टाइपोग्राफी के थ्रू एक प्रोफेशनल डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जितने ज्यादा इस वीडियो पे शेयर होंगे, जितने ज्यादा कमेंट होंगे, मैं इस वीडियो का फिर सेकंड पार्ट लेकर के आऊंगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता लगा होगा कि एक सिंपल सी इमेज को कैसे हम लोग एक प्रोफेशनल डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।